चल रही है। वहीं वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो अभी का जो आंकड़ा आया है 10% के करीब उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। नोएडा में 7%, अलीगढ़ में करीब 10.5%, आगरा में 12% से कुछ पूर्व वोटिंग हुई है, हापुड़ में 12% और मथुरा में 11% मतदान हो चुका है। ओवरऑल एवरेज की बात करें तो करीब 10% की वोटिंग हो चुकी है। सुबह से ही वीवीआईपीज अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं। संगीत सोम सदना से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्होंने वोट डाला। रामशंकर कटेरिया उन्होंने वोट डाला। पंकज सिंह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और नोएडा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पहली बार डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने अपना वोट डाला। साथ ही साथ श्रीकांत शर्मा उन्होंने अपना वोट डाला। सुरेश राणा ने भी अपना वोट डाला। ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान करते हुए वोटर्स के अंदर उत्साह है। 73 सीटों पे सबसे बड़ी जो शुगर बेल्ट मानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है, वो 73 सीटें जो राज्य में किसकी सरकार बनेगी, सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, ये फैसला करेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें बिसाहरा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर, साहिबाबाद, मुजफ्फरनगर, इन सब इलाकों से जो वोटिंग प्रतिशत आ रहे हैं करीब 10% ये वोटिंग रह रही है। हमारे साथ हमारे इन हाउस सेफोलॉजिस्ट समझ लीजिए वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अभी तक की 10% वोटिंग पे एक लाइन का शॉर्ट कॉमेंट। यदि इसी हिसाब से ट्रेंड चला तो शाम को वोटिंग खत्म होने तक 2012 के 59% और 2014 लोकसभा के 58% से भी शायद कम वोट यूपी में पड़े। यानी आप कहेंगे कि इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ये वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं है, लहर की कमी है, इसकी वजह से कम वोटिंग कारण हो सकता है बड़ा। ठीक है, हम ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे साथ बाकायदा अवधेश जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ अरविंद जी वो भी जुड़े हुए हैं पैनल पर, उनके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेवर से और वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोनी से। संजय, मायावती का गढ़ है जहां पर आप इस वक्त खड़े हुए, पैतृक गांव है, अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है और मायावती के वोटर्स के बारे में कहा जाता है बहुत साइलेंट वोटर्स हैं, वहां पर किस किस्म का उत्साह आप ग्राउंड पर देख रहे हैं? देखिए आंचल, ये जो जेवर है ये बादलपुर से लगा हुआ गांव है, मायावती का पैतृक गांव यहाँ से पास में ही है और लगभग 12% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। यहाँ पर लोग इस बार फिर से यहाँ पर लगता है साइकिल की बजाय हाथी की सवारी करना चाहते हैं। 2 बार के विधायक हैं यहाँ पर वेदपाल भाटी और लगता है इस बार फिर से उन्हीं का पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का संसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन जेवर में यहाँ पर साइकिल की बजाय हाथी की सवारी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको अचल ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इंटेक्ट नहीं है, साइकिल की सवारी ही नहीं कर रहे हैं। मुसलमान का पहला जो टारगेट है वो है भाजपा को हराना और जो उनको भाजपा को हराते हुए दिख रहा मुसलमान उसके साथ जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग भी मौजूद हैं। अचल, इन्हीं से हम बात करते हैं। कौन जीतेगा यहाँ पर? यहाँ बसपा जीतेगी जी। कौन जीतेगा? जीतेगी बसपा। क्यों बसपा क्यों जीतेगी? यहाँ पे विकास बहुत कराता है बसपा ने क्या विकास किया? सरकार तो अखिलेश की थी। ना तो वो यहाँ का वो रहने वाली है पैतृक गाँव में बादलपुर, उसका यहाँ पे बसपा का गढ़ है संजय और यहाँ पर आवाजें जो आ रही हैं उनका यही कहना है कि वो बसपा को वोट करेंगे। हम सीधे वरुण जैन के पास चलते हैं जो हमारे साथ लोनी से जुड़ रहे हैं। वरुण, वहां पर हवा किस तरफ बह रही है? देखिए, मैं इस समय लोनी में हूँ, विधानसभा क्षेत्र में, और आप आंचल मेरे पीछे देख सकते हैं सुबह से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है यहाँ पे आपको महिलाएं भी मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। कई महिलाओं से हमने बात की, उनका कहना था कि हम सुबह सुबह ही अपने घर से बिना कुछ काम करे, चाय बिना बनाए सब कुछ यहाँ पहुंचे थे कि ये सोचकर कि जल्दी से वोट डाल देंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। कुछ वोटर्स हमारे साथ आपसे बात करेंगे। आप एक युवा वोटर है, आपने वोट डाली है, क्या सोचा था, किन मुद्दों को दिमाग में रखते हुए आपने वोट डाली है? हमने मुद्दा रखा शहर के विकास का, जो हमारे लोनी क्षेत्र का विकास कराएगा, हमने उसे वोट दिया है। और जो यहाँ पर एजुकेशन के लिए, यहाँ पे युवाओं के एजुकेशन के लिए काम करेगा, क्योंकि एजुकेशन में यहाँ सबसे बुरा हाल लोनी में है, पूरे गाजियाबाद जिले में। ठीक है वरुण, हम आपके पास लौटेंगे, मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास भी आऊंगी, लेकिन साथ ही साथ एक नया नारा आज मिल रहा है,
सपा और कांग्रेस के गठबंधन को। पिछली बार था यूपी को ये 7 पसंद है, इस बार है प्रगति के 10 कदम प्रतिबद्ध है। हम आपको बता दें कि खास तौर से 10 जो पॉइंटर्स हैं जो एजेंडा पे रहेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, आज उसे लेकर करीब करीब माना जा रहा है कि बस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और साथ ही साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। प्रगति के 10 कदम प्रतिबद्ध है हम, लेकिन इससे पहले जो नारा दिया था वो था कि यूपी को ये 7 पसंद है, ये 7 प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है। अवधेश जी बाकायदा उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में इसको लेकर कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि ये तो अपने आप को अच्छे लड़के कहते थे, अखिलेश यादव उन्हें समझदार लड़के लगते थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ चले गए इसलिए ये पसंद नहीं आया प्रधानमंत्री मोदी को। खींच थी? नहीं, इसको खींच नहीं कहेंगे, खींच तो थोड़ा छोटा शब्द हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर 2 विरोधी एक मिलेंगे तो जाहिर है कि वो ऐसे भी पसंद नहीं आएगा। और कांग्रेस के साथ जो थोड़ा जो डिवाइड एंड रूल करके प्रधानमंत्री ने जो कमेंट और कटाक्ष कसा, नहीं, डिवाइड एंड रूल कटाक्ष और कमेंट तो करना ही है, क्योंकि उनको मतदाताओं के अंदर कांग्रेस और सपा के गठबंधन के जो कंसोलिडेशन होना है, सुदृढ़ीकरण हो सकता है, उसको तोड़ने की रणनीति है। और केंद्र में जो कांग्रेस के साथ खासकर उनके रिश्ते हैं उसको ध्यान में अगर रखें तो जाहिर है कि उनकी प्रतिध्वनि वही होनी है, वो होगी। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी मतलब जिस भाषा में बात की है और जिसका किया है उसका असर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन बाकी उसका असर इस गठबंधन के समर्थन करने वालों पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका तो पता तभी चलेगा जब परिणाम सामने आएगा। 1 महीने का वक्त है, परिणाम तो सामने आएंगे ही कि यूपी को ये 7 पसंद है या प्रधानमंत्री मोदी की बात पसंद है या फिर माया का जादू एक बार फिर से चलेगा। हमारे साथ आशीष सिन्हा ने कुछ देर पहले कुछ रिपोर्ट भेजी है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इस समय हम साहिबाबाद पे हैं। साहिबाबाद के सूर्यनगर में हैं। हमारे साथ 2 पीढ़ी है, एक 80 साल के बुजुर्ग हैं और एक नौजवान पीढ़ी जिन्होंने पहली बार वोट दिया है 80 सालों में, और एक नौजवान पीढ़ी। ये बताइएगा किन मुद्दों को आधार में रखकर, ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है? ऑनेस्ट होना चाहिए और विकास होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए और विकास होना चाहिए। आपने पहली बार वोट दिया है, कितनी एक्साइटमेंट थी वोट देने को लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, बिकॉज मोदी जी को लाना है। क्या सोच रहे थे, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में कुछ नहीं, बस एक ही डिसाइडेड था कि बीजेपी को वोट देना। बीजेपी को वोट देना है। क्या आधार क्या रहा? आधार विकास क्या था? आपने भी पहली बार वोट दिया? हाँ जी। क्या दिमाग में चल रहा था जब वोट? जी, मुझे बस एक बात ध्यान थी इलेक्शन कमीशन की, हाँ। कि अगर आप वोट नहीं दे सकते तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। हाँ। तो अगर मुझे कंप्लेन करनी है, क्योंकि सरकार से मुझे डेवलपमेंट मांगनी है, तो मुझे वोट देना जरूरी है। अच्छा, आप दोनों ने वोट किया अभी? हाँ। अभी दोनों ने वोट किया। देखिए, नौजवान पीढ़ी साथ में बुजुर्ग, सुबह 7 बजे का वक्त है, वोट करने आए हैं। आप भी घरों से निकलिए, वोट करिए, क्योंकि दिन आपका है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और आप भी इसमें शरीक होइए और अपना नेता चुनिए। कैमरामैन नितिन के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। मथुरा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप सुबह से ही देख सकते हैं लोगों में उत्साह है, लाइन लगनी शुरू हो गई है, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कान्हा नगरी है, ब्रज की भूमि है, ऐसे में काफी और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले काफी बार से 3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से विजयी होते रहे हैं। एक नारा बीजेपी ने अयोध्या प्रकरण के समय में दिया था कि अयोध्या अभी तो पहली झांकी है, अयोध्या मथुरा काशी बाकी है, लेकिन मथुरा एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां बीजेपी का कमल का फूल काफी सालों से नहीं खिला यहां पर। लेकिन इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय मंत्री श्रीकांत शर्मा को यहां से उतारा है। कड़ी चुनौती दी जा रही है